हरि ओम परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ द्वितीय भाग निर्वाण प्रकरण प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, उपसम प्रकरण के अनंतर अब तुम निर्वाण प्रकरण सुनो, जिसके जानने से तुमको निर्वाण पद प्राप्त होगा। मुनि नायक ने राम जी से बड़े उत्तम वचन कहे और राम जी ने सब ओर से मन खींचकर मुनीश्वर के वाक्यों में लगाया। राजा निष्पन्द हो गए, मानो कागज पर चित्र लिखे हैं, और वशिष्ठ जी के वचनों को विचारने लगे। राजकुमार भी विचारते, गर्दन हिलाते और अपने सिर पर हाथ फेरते विस्मय मग्न हो गए। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता के साथ ही आश्चर्य भी हुआ कि जिस जगत को वे सत्य मानकर तल्लीन हो रहे थे वह है ही नहीं। तब दिन का चतुर्थ भाग रह गया और सूर्य अस्त हुए। मानो वशिष्ठ जी के वचन सुनकर सूर्य भी कृतार्थ हुए। उनका ताप घट गया और शीतलता प्राप्त हुई। स्वर्ग से जो सिद्ध और देवता आए थे, उनके गले में मंदार आदि वृक्षों के फूलों की मालाएं थी। उनसे पवन के द्वारा सब स्थान सुगंधित हो गए। भंवरे फूलों पर गुंजार करने लगे। झरोखे के मार्ग से सूर्य की किरणें जो आती थी, उससे सूर्यमुखी कमल जो राजा और देवताओं के शीश पर थे वैसे ही सूख गए, जैसे मन से जगत की सत्ता निवृत्त हो जाती है और वृत्ति सुकुचती जाती है। सभा में जो पालक और पिंजरों में जो पक्षी बैठे थे, उनके भोजन का समय हुआ। पालकों को भोजन कराने के निमित्त माताएं उठी। जब चौथे प्रहर राजद्वार पर नौबत नगाड़े, बेरी, शहनाई आदि बाजे बंद, वशिष्ठ जी जो ऊंचे स्वर में कथा कहते थे, उनका शब्द नगाड़ों और बाजों से दब गया। तब जैसे वर्षा काल का मेघ गरजता है और मोर बोलकर चुप हो जाते हैं, वैसे ही वशिष्ठ जी चुप हो गए। ऐसा शब्द हुआ जो आकाश, पृथ्वी और सब दिशाओं में भर गया। पिंजरों में पक्षी पंखों को फैलाकर फड़ फड़ शब्द करने लगे, जैसे भूकंप में लोग कांपते और शब्द करते हैं। बालक माताओं के शरीर से लिपट गए। इसके अनंतर मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी बोले कि हे निष्पाप रघुनाथ, मैंने तुम्हारे चित्त रूपी पक्षी को फंसाने के निमित्त अपना वाक रूपी जाल फैलाया है। इससे अपने चित्त को वश करके तुम आत्मपद में लगाओ। हे राम, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है, उसके सार में दुर्बुद्धि को त्याग कर चित्त लगाओ। जैसे हंस जल को त्याग कर दूध पान करता है, वैसे ही आदि से अंत पर्यंत सब उपदेश बारंबार विचार कर सार को अंगीकार करो। इस प्रकार संसार समुद्र से तरकर परम पद को प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं। हे राम, जो इन वचनों को अंगीकार करेगा वह संसार समुद्र तर जाएगा, और जो अंगीकार न करेगा वह नीच गति को प्राप्त होगा। जैसे विंध्याचल पर्वत की खाई में हाथी गिरकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही वह संसार से कष्ट पावेगा। हे राम, ये जो मेरे वचन हैं, इनको ग्रहण न करोगे तो वैसे ही नीचे गिरोगे, जैसे पथिक हाथ से दीपक त्याग कर रात के गड्ढे में गिरता है। जो असंग होकर व्यवहार में विचरोगे तो आत्मसिद्धि को प्राप्त होंगे। यह जो मैंने तुमको तत्वज्ञान
मन का दमन और वासना का क्षय कहाँ है? इसके अभ्यास से सिद्धि को प्राप्त होंगे। यह शास्त्र का सिद्धांत है। हे सभासदों, हे महाराजों, हे राम लक्ष्मण और भूपति लोगों, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसको तुम विचारो। जो कुछ और कहना है उसे मैं प्रातः काल कहूँगा। ओम ओम ओम।